ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे छठे कृष्ण श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तपसा हि एदमानेन विद्यया च आत्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायु सह अम्बसा। ये ब्रह्मा जी के बारे में बताया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी को दे करके, ज्ञान दे करके, बता के अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा जी अकेले रह गए। तपसा हि एदमानेन विद्या च आत्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायु सह अम्बसा। अम्बसा पानी, वायु दोनों को दे करके। मेरे साथ पढ़िए। तपसा हि एदमानेन आहिदमानेन विद्या च आत्म संस्थया विद्या चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो विविध विज्ञान बलो न्यपाद वायु सह अम्बसा। न्याय अम्बसा। शब्दार्थ है तपसा, तपस्या से हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ही, निश्चय ही, एद माने न बढ़ते हुए, विद्या दिव्य ज्ञान द्वारा, च भी आत्मा आत्मा संशया आत्मस्था विवृद्ध परिपक्व विज्ञान व्यावहारिक ज्ञान बल शक्ति न्यपात पी लिया वायु वायु को सह अम्बसा जल के सहित। क्योंकि ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, भगवान चले गए तो बड़ी तीव्र वायु पूरे कमल को, सब वहां को हिला रही थी। तो उन्होंने क्या किया ये बताया है। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने इतना उन्होंने किया, प्राप्त किया था। बड़ी लंबी तपस्या की थी और आत्म साक्षात्कार का जो उनको ज्ञान मिला था, उससे आत्म साक्षात्कार के बाद के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया। व्यावहारिक ज्ञान होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज। एक किताबी नॉलेज होती है, एक अनुभवी ज्ञान होता है व्यावहारिक, जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया में। व्यावहारिक ज्ञान बड़ा काम आता है। किसी को व्यावहारिक ज्ञान का बहुत अच्छा अनुभव होता है, किसको होता है? जिसने खुद किया हो काम। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया, ब्रह्मा जी ने। मेरे साथ पढ़िए। दीर्घकालीन तपस्या दीर्घकालीन तपस्या आत्म साक्षात्कार के तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। व्यावहारिक ज्ञान परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को संपूर्ण जल के साथ संपूर्ण जल के साथ पी लिया। ये ये लिखा है ना श्लोक में, न्यपाद वायु सह अम्बसा। अम्बसा मतलब पानी के साथ, सह और वायु को पी गए ब्रह्मा जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया में चलता रहता है। ब्रह्मा जी से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे हैं। विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति के प्रगत ज्ञान के कारण
मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है। और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक विज्ञान, ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में अद्भुत भूमिका निभाई है। किंतु भौतिक शरीर शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान को शरणागत हो और दिव्य प्रेमा भक्ति के भाव से उनके आदेश का पालन करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये आपने देखा है, भौतिक जगत में भी एक एक किस्सा कहा जाता है कि जैसे आपको स्विमिंग नहीं आती, तैरना नहीं आता, और अगर आप किसी सागर में हैं या किसी सरोवर में हैं, नाव पलट गई, आपको अपने बचाने का और कोई साधन है ही नहीं। वहां पर कोई अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, या तो आप तैरने का अभ्यास करते हैं बचाने के लिए, या डूबते हैं। तो व्यावहारिक ज्ञान क्या है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आप डूबो नहीं, किनारे की तरफ जाने की कोशिश करो। ये ज्ञान है। ये कहा जाता है कि जब आपको कोई चीज नहीं आती है, आपको छोड़ दो, किसमें, सरोवर में, या तो आप छटपटा के डूबोगे या आप तैरना सीखोगे ताकि आप पार कर सको उसको। यही हमारे चीजें बहुत समझ में आती हैं। इसका मुझे पूरा अनुभव है इसका, जो कहते हैं या तो डूबो या तैरो। ये क्या, आप जब कभी ऐसे जगह जाते हैं, मुझे ये ऐसा अनुभव हुआ जहां पर कि ये चिली में, साउथ अमेरिका में एक चिली नाम की एक कंट्री है, बहुत पतली, चिली का जैसा रूप है उसका। और वहां पर सैंटियागो नाम का एक शहर है जहां हमारी कॉन्फ्रेंस थी। मैं गया था, एक मीटिंग भी थी हमारी, और वहां मैं गया था। वो कंट्री मैंने, जितनी कंट्री मैंने विजिट की, वो कंट्री मैंने ऐसी देखी जहां इंग्लिश का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मैं बहुत नहीं, कुछ कंट्री में गया हूँ, करीब मुझे याद है करीब मैं 38 या 39 या 40 कंट्री कुछ गया हूँ। मैं कहीं ऐसा देखा ही नहीं जहां की इंग्लिश को लोग लिख के भी समझ नहीं पाते हैं। तो आप क्या करो, खाना कैसे खाओ क्या कुछ मांगो, कुछ नहीं समझ आता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है? तो मैंने देखा कि आप कैसे अपने को सरवाइव कर सकते हैं उस जगह पर। 1-2 दिन की बात थी, बाकी तो ठीक हो गया बाद में। तो ऐसे जगह पर आप सीखते हो, क्या सीखते हो कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो क्या किया मैंने, एक कागज लिया, कागज में बनाया चित्र। चित्र तो उसको भी समझ आता है। फिर उनके और मेरे बीच में जो बात होती, कम्युनिकेशन होता था, मिनिमम जितना पॉसिबल है, वो पेपर में चित्र बना करके, ऐसे कि मुझे क्या चाहिए और तुम क्या। तो ऐसे करके 2 दिन काम चला है मैंने, 1.5 दिन। उसके बाद तो फिर हो गया था अरेंजमेंट ठीक। तो ऐसी जगह पर यह है व्यावहारिक ज्ञान। ये व्यावहारिक ज्ञान आपको, ब्रह्मा जी ने ये व्यावहारिक ज्ञान उनको आया, सीख गए हो, क्योंकि अकेले थे। अकेले में आदमी, आप कहीं होते हो तो आपको खुद करना पड़ता सब कुछ। और भगवान ने उनको कहा कि सब कुछ तैयार है और तुमको मैंने बुद्धि दे रखी है, ज्ञान दे रखा है। जब तुम सोचोगे कि ये कैसे करो, तुमको उसके लिए बुद्धि आ जाएगी। ये तो भगवान करके गए, लेकिन हर चीज थोड़ी, एक एक चीज थोड़ी, जो डॉट कॉमा फुल स्टॉप, ये थोड़ी भगवान बताए हैं। ब्रह्मा जी को ये करना पड़ा। आप देखिए
ये ब्रह्मा जी ने इस वायु के लिए, ये जो हवा चल रही थी वहां पर अनकंट्रोलेबल, उसके लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बताया कि इसको तूने पीना है, क्या करना है। तो उसको ब्रह्मा जी पी गए। ये जो प्रयास उन्होंने किया कि इससे पहले इससे इससे निपटो, पहली बात उन्होंने ये की। सातवां श्लोक है, तद विलोक्य व्यापी पुष्करम यद धिष्ठितम अनेन लोकान् प्राज्ञानान् कल्पिता अस्मि इति चिन्तयत्। तद विलोक्य विदय व्यापी पुष्करम यद धिष्ठितम अनेन लोकान् प्राज्ञानान् कल्पिता अस्मि इति चिन्तयत्। मेरे साथ पढ़िए, तद विलोक्य विदय व्यापी तद विलोक्य व्यापी पुष्करम यद धिष्ठितम पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राज्ञानान् अनेन लोकान् प्राज्ञानान् कल्पिता अस्मि इति चिन्तयत्। अचिंत्यत है, वो चिंत्यत पढ़ा मैंने, अचिंत्यत। शब्दार्थ है तद विलोक, उसे देखकर, व्यद व्यापी, अति विस्तृत, पुष्करम कमल, यत जो अधिष्ठितम स्थित था, अनेन इससे, लोकान सारे लोग, प्राक दीनान पहले प्रलय में मग्न, कल्पिता अस्मि मैं सृजन करूंगा, इति इस प्रकार, अचिंतयत उसने सोचा। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है। तब देखा उन्होंने, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इससे पूर्व उसी कमल में लीन थे। क्योंकि कमल के जो जिसमें ब्रह्मा जी आए, इसमें सारा ब्रह्मांड दिया था, उसी में सब कुछ विद्यमान था। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि वह कमल उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे, जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है। ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है। और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। उसी कमल में विचार किया। अब भगवान ने कहा था तो सोचेगा, ध्यान करेगा, बुद्धि तेरे को आ जाएगी, ये कह के भगवान चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुल्लार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के बीच उसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे ग्रहों को उत्पन्न कर रखा था और सारे जीव भी ब्रह्म में जन्म ले चुके थे। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही जीव बीजाणु रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे और ब्रह्मा की इन्हीं चीजों को ब्रह्मांड भर में बिखेरना था। इसीलिए वास्तविक सृष्टि सर्ग कहलाती है और बाद में ब्रह्म द्वारा जो सृष्टि की गई वह विसर्ग कहलाती है। हरे कृष्णा। ये जो बताया भगवान सब करके गए थे, क्योंकि जितने हम भी होंगे वहां क्योंकि हम तो वैकुंठ गए नहीं है। आप हम सब जो बैठे हैं इस क्लास में, हम भी होंगे वहां, हम भी थे। किस रूप में थे पता नहीं, जिस रूप में भी थे, किस योनि में थे ये भी पता नहीं है,
सब वहीं थे, हम भी तब भी जब ब्रह्मा जी के साथ ये हो रहा है, भगवान सब उनको करके गए थे, क्योंकि वो जितने जीव उत्पन्न होने हैं वो तो कल्प के समय, कल्प के बाद ब्रह्मा जी उसमें गर्भोदक से विष्णु में चले जाते हैं, और तब सुबह जब ब्रह्मा उठे दोबारा सृष्टि करनी है, ऐसा ऐसा समझिए आप कि वो सब उसमें हैं। ब्रह्मा जी भगवान सबको तैयार करके गए, अब ब्रह्मा जी ने उसी को आगे बढ़ाना था। और एक चीज याद रखिए, असली सृष्टि जिसको भगवान है सृष्टिकर्ता, भगवान है असली क्रिएटर, सृष्टि के असली कर्ता भगवान है, और ब्रह्मा जी है गौर सृष्टिकर्ता। क्योंकि अगर बना के दे दिया तो सृष्टि तो हो चुकी, लेकिन उसको ठीक ढंग से रखना, संवारना, सजाना, ये ब्रह्मा जी का काम था। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टिकर्ता हैं। कौन से? ब्रह्मा जी की को क्या कहते हैं? गौर सृष्टिकर्ता, सेकेंडरी क्रिएटर। भगवान है प्राइमरी क्रिएटर, मूल सृष्टिकर्ता भगवान, और ब्रह्मा जी है गौर सृष्टिकर्ता। और जो भगवान ने सृष्टि करी वह है असली सृष्टि, उसको कहते हैं सर्ग। और जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। ये सर्ग और विसर्ग आपके काफी जगह पर आएगा। बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि की गई वो विसर्ग कहलाती है, और भगवान ने जो किया वो सर्ग कहलाती है। पद्म कोशम तद आविश्य भगवत कर्म चोदितः एकम व्यभांग विभांक्षीत उरुधा तिधा भाव्यम द्विसप्तधा। द्विसप्त द्विसप्त का मतलब 14, द्विसप्तधा। पद्म कोशम तद आविश्य भगवत कर्म चोदितः एकम विभांक्षीत उरुधा त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। मेरे साथ पढ़िए। पद्म कोशम तद आविश्य पद्मकोशं तदाविश्य भगवत कर्म चोदितः भगवत्कर्म चोदितः एकम विभांक्षीद उरुधा एकं विभांति त्रिधा भाव्यम द्विसप्तधा। त्रिधा भाव्यं सप्तधा। शब्दार्थ है पद्म कोशम, कमल चक्र में, तदा तब आविश्य प्रवेश करके भगवान द्वारा कर्म कार्यकलाप में चोदितः प्रोत्साहित किया गया, एकम एक, व्यभांक्षीत विभाजित कर दिया, उर्धा महान खंड, त्रिधा तीन विभाग, भाव्यम आगे सृजन करने में समर्थ, द्विसप्तधा 14 विभाग। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोष में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 भागों में और उसके बाद 14 भागों में बांट दिया। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे इस तरह पूर्ण भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कमल के कोष में प्रविष्ट हुए। कमल के कोश में प्रविष्ट हुए। कहाँ गया? और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 भागों में ब्रह्मांड के 3 भागों में और उसके बाद 14 भागों में बांट दिया।
और उसके बाद 14 14 भागों में बांट में दिया। बांट दिया। आपके समझ आए ना? ये 3 भाग कौन हुए? ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग, अधो भाग। एक ऊपर का हो गया, एक बीच का हमारा पृथ्वी हो गया, एक नीचे के अधो भाग हो गए पाताल लोक में। पहले बांटा 3 में, उसके बाद इनको 14 में बांट दिया। यही होगा मेरे ख्याल से। फिर 14 आपके 6 ऊपर, पृथ्वी 7 नीचे जो है अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 नीचे हो गए। ऊपर आपके ये हमारा भूलोक कहलाता ना, पृथ्वी लोक। ऊपर वाला भूअर लोक है, फिर स्वर्ग लोक आता है। फिर क्या आता है? फिर आपका स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक एक्चुअली ब्रह्मलोक हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी हैं। ये 14 होते हैं टोटल। शायद यही इसी की बात आगे आएगा। नवा श्लोक है, एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टसौ या परमेष्टि असौ एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टि असौ। मेरे साथ पढ़िए, एतावान् जीवलोकस्य संस्था भेदः समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टि असौ। एतावान यहाँ तक जीव लोक से जीवों द्वारा निवसित लोगों के संस्था वेद निवास स्थान की विभिन्न स्थितियां समाहृतः पूरी तरह संपन्न धर्मस्य धर्म का ही निश्चय ही अनिमित्तस्य अहेतुकता का विपाकः परिपक्व अवस्था परमेष्टि ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति असौ उस परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। वही है जो मैं कह रहा था। मेरे साथ पढ़िए, परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सोनिया माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही गुड। जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा
परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आधार है। भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं, इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के भिन्न अंशों के रूप में उनके मूल गुणों के विभिन्न अनुपातों को उत्तराधिकार में ग्रहण किया है, और इन गुणों को ग्रहण करने के अनुसार ही वे विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की योजना के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान पाते हैं। ब्रह्मा तीनों जगतों पाताल लोक अर्थात अधोलोक, भूरलोक अर्थात मध्यलोक तथा स्वर्गलोक अर्थात उच्चतर लोक के सृष्टा हैं। इनसे भी उच्चतर लोक यथा महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक प्रलय जल में विलीन नहीं होते। इसका कारण उन लोगों के निवासियों द्वारा की जाने वाली श्री भगवान की अहेतु की भक्तिमय सेवा है, और इन निवासियों का अस्तित्व द्विपरार्थ काल के अंत तक बना रहता है, जब वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सामान्य रूप से मुक्त कर दिए जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबा। ये ज्ञान भी आपको मिल गया। कुछ लोगों के जो ये आपके ऊपर के लोग हैं, इसमें भूवर लोग नहीं आता मेरे ख्याल से। उच्चतर लोग हैं महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, प्रलय जल में विलीन नहीं होते। कौन से प्रलय जल की बात हो रही है? कल्प वाली। लेकिन जब महाकल्प आता है, जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है, तो ये भी महाविष्णु में चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। ये छोटे प्रलय में ये नहीं जाते। ये बात आपकी जो इसमें बताया गया, ये उत्तराधिकार में ग्रहण करते हैं, किसमें? विभिन्न अनुपातों को ही, जो इसमें लिखा है, इन प्रतिबिंब जीवों ने, हम है ना, तो प्रतिबिंब जीव ने परमेश्वर के भिन्न अंशों के रूप में, परमेश्वर के भिन्न अंश हैं आप में, मनुष्य रूप में, भूत प्रेत रूप में, और क्या है, देवताओं के रूप में, और उच्च लोक के निवासियों के रूप में, और भूवर लोक में जो रहते हैं ये आपके यक्ष और राक्षस के रूप में, फिर नीचे पशुओं के रूप में, कीट पतंगों के रूप में, रेप्टाइल्स के रूप में। यह है भगवान के भिन्न अंश। भगवान के भिन्न अंश खाली मनुष्य नहीं है, जीव भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जिनमें जान है, वो सब है। वो सब हम उनसे, भगवान से पाते हैं अपने गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। इन 84 लाख में घूमते रहते हैं। 84 लाख में मैं जब आपको बताया था 4 लाख मनुष्य होते हैं, तो उनमें मेरे समझ से ये भूत पिशाच भी आते हैं, क्योंकि इनको शरीर नहीं मिला होता है, लेकिन आत्मा होती है उनमें, ऐसा कहा जाता है। मेरे ख्याल से वो भी आते होंगे, वो नहीं तो किस में आएंगे। हालांकि उनको मनुष्य का शरीर मिला नहीं है, अभी शरीर मिला नहीं, तो वो किस में आते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। शायद ये 84 लाख में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो योनि, भूत पिशाच भी एक योनि है, वो कहाँ आएगा ये सोचने की बात है। तो इनमें से कहीं भी हम घूमते रहते हैं कर्म के हिसाब से। विदुर उवाच यथात बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। विदुर उवाच यथात बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। मेरे साथ पढ़िए। विदुर उवाच विदुर उवाच
यथात बहुरूपस्य हरेर अद्भुत कर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। यथा शब्दार्थ है विदुरः उवाच, विदुर ने कहा, यथा जिस तरह आपने कहा है, बहुरूपस्य विभिन्न रूपों वाले हरे भगवान के अद्भुत विचित्र कर्मणः अभिनेता का काल समय आख्यम नामक लक्षणम लक्षण ब्रह्मन हे विद्वान ब्राह्मण यथा यह जैसा है वर्णया वर्णन कृपया वर्णन करें न हमसे प्रभु हे प्रभु। विदुर ने मैत्री से पूछा, हे प्रभु हे परम विद्वान ऋषि कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें। अब काल के बारे में पूछ रहे हैं विदुर, काल के बारे में। काल भी भगवान का एक प्रतिनिधि है और निर्गुण निर्विशेष है क्योंकि उसमें कोई आकार नहीं। जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है, नित्य काल के क्या लक्षण हैं, कृपा करके हमें विस्तार से कहें। काल के, मैं आपको कह रहा था ना, काल हमारे उम्र को खाता है, खाता जाता है। कहीं पिछले बार आया था किसी में, मैं मजाक कर रहा था आपसे कि 50वें वर्ष के मनाए, बड़े खुश हो गए 50 वर्ष। ये भी ध्यान रखना है कि काल आपके 50 वर्ष को निकल गया। अब हर साल हमारा एक एक साल काल हमारा खाता जाता है। हम जब अपने जन्मदिन मनाते हैं तो उसका मतलब कि खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। एक साल तो काल ने निकल लिया हमारा। काल के बारे में, इसके बारे में पूछे। मेरे साथ पढ़िए। विदुर ने मैत्र से पूछा, विदुर ने मैत्री से पूछा, हे प्रभु हे प्रभु हे परम विद्वान ऋषि हे परम विद्वान कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें। नित्य काल का वर्णन करें। नित्य काल जो का अद्भुत अभिनेता जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है, परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण हैं, नित्य काल के क्या लक्षण हैं, कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। कृपा करके हमसे विस्तार से कहें। ये है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। आवाज आ रही है ना? ये आपकी आवाज तो आ रही है, ये बीच में कोई बहुत नॉइज आ रही है, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है किसी का? बहुत डिस्टर्बेंस किसी। मेरे को भी सुन रहा है गुरु जी। हाँ, किसके? श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है और यह सब परमेश्वर के काल रूप के नियंत्रण में है। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। परमाणु लय के लिए एक काल है और विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है और विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। वृद्धि, विकास तथा परिणामी कर्म ये सभी काल पर आश्रित हैं। विदुर विभिन्न भौतिक प्राकट्यों
तथा उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे थे। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा प्रभु। जो बड़ा अच्छा लिखा है, मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है। हमारे वृद्धि का भी एक काल है, हमारे पैदा होने का भी काल है, फिर हम बड़े होते हैं काल के साथ साथ, और काल के साथ साथ हम जवान होते हैं, काल के साथ साथ हम फिर धीरे धीरे वृद्ध होने लगते हैं, और काल के साथ हमारा शरीर लय हो जाता, विलय हो जाता है। ये मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है, और विश्व शरीर के लय का भी काल है कि विश्व कब जाएगा। आप जानते हैं कल्प आएगा, विश्व का काल, उसका समय खत्म, और वृद्धि विकास का परिणामी कर्म, ये सभी काल पर आश्रित है। सब चीज आप जानते हैं। समय बलवान है कहते हैं ना, सबसे बलवान समय। समय इतना बलवान है कि ये बड़ी बड़ी चीजों को ठीक कर देता है। आप अनुभव करिए समय, आप कभी दुखी होते हैं, हाँ होते हैं, समय आएगा आपका भी ये दुख निकल जाएगा। समय ही आपको ये मदद करता है। सुखी हैं, कितने समय सुखी रहेंगे, काल ही आपको मदद करता है ये। और सबसे बड़ी बात, जब आपके परिवारजन आपको छोड़ के निकल जाते हैं, तो कभी कभी होता है ऐसा, जवान बच्चा माँ को खोना पड़ता है, होता है। तो ऐसा माँ के लिए या कोई शादीशुदा है उसकी पत्नी के लिए तो कितना कितना कष्टदायी होता है भौतिक जगत में। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान अगर बहुत अच्छी तरह हो गया, दुख होता है आप अपने को संभाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है उसका समय, उसका स्टेशन आ गया था, वो उतर गया बस से। और नहीं तो जो नहीं समझते, ज्यादातर तो लोग समझते नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत कम को होता है, तो उनका दुख कैसे जाता है समय के साथ। कितना समझा दे कोई नहीं समझ, समय के साथ पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और 10वें दिन कम, 12वें दिन और कम, 13वें दिन और कम, महीने में और कम, 2 महीने में कम, साल में कम, 2 साल में कम, 5 साल में कम, 10 साल में गायब। 10 साल भी नहीं रहता है, साल में ही गायब हो जाता है, 2 साल में गायब हो जाता है। बट कुछ कुछ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, बट 5 साल 10 साल में तो सब गायब। ये समय इतना बलवान। ऐसा कभी जब ऐसे परिस्थिति आती है तो मनुष्य सोचता है कि अब मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचता है। भौतिक जगत की माया है ना, माया में ऐसा सोचता है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो तो समझेगा हाँ बहुत दुख की बात है, रोएगा भी क्योंकि साथ रहे, रोएगा भी क्योंकि वो साथ आपका अब नहीं है, क्योंकि उसका स्टेशन आ गया था। बस में बैठे हैं सब, और किसी का स्टेशन पहले आता है, किसी का बाद में आता है, सब ने उतरना है उस बस से। ये भौतिक जगत है। तो ये बात उसको, अब इस काल को कि कब का किसका स्टेशन पहले आता है, किसका बाद में आता है, काल पर निर्भर करता है किसके लिए काल का नियंत्रण कैसा है किसके ऊपर। मैत्रेय उवाच गुण व्यक्ति कर आकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः तद उपादानाम् आत्मानं लीलया सृजत्। मैत्रेय उवाच गुण व्यक्तिकर आकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः तद उपादानाम्
आत्मानां लीलया सृजत। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच गुण व्यक्ति कर आकारो गुण गुणव्यतिकर आकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः तद उपादान पुरुष आत्मानं लीलया सृजत। आत्मानं लीलया शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, गुण व्यक्ति कर प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आकार स्रोत निर्विशेष विविधता रहित अप्रतिष्ठित असीम पुरुष परम पुरुष का तत्व उपादानम निमित्त आत्मानम भौतिक सृष्टि लीलया लीलाओं द्वारा असृजत उत्पन्न किया। मैत्रेय ने कहा, नित्य काल की प्रकृति के 3 गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह नित्य काल की प्रकृति के 3 गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। नित्य काल की नहीं, नित्य काल ही प्रकृति के 3 गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। वही स्रोत है, कब खत्म करेगा, कब शुरू होगा। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है, इसकी कोई सीमा नहीं है और ये इसको चेंज नहीं कर सकते काल को। और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के 3 गुणों की अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। अन्योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, निर्विशेष काल तत्व भगवान के उपादान निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है। ये भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। कोई भी नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका कब अंत होता है। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। ये काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतः भगवान का स्वांश है। काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है। आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। उदाहरणार्थ, हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है, ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकार से बातें की। तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया जाता है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता।
प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिणित होती है। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की गणना करते हैं, किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत नहीं होता। पंडित चाणक्य का कथन है कि काल के अल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। अतः बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। काल न तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है और न ही काल के क्षण अपने में वस्तुगत वास्तविकताएं हैं, किंतु वे विशेष अनुभवों पर आश्रित हैं। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अधीक्षता में कार्य करती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति से ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। भगवत गीता 9.10 में इस निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार हुई है। मध्या अक्षेण प्रकृति ही सूयते सरचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपर परिवर्तते। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सभी को धन्यवाद। तो काल जो है ये हमारे लिए क्या है? भूत, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सब काल हम इससे करते हैं और काल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप सोचेंगे इसको हम किसी तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? नहीं। आप अपने कार्यों का समय परिवर्तन कर सकते हैं। ये कार्य मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जल्दी करें, टाइम लगा के करें, ये तो आपके हाथ में है कार्य, लेकिन समय नहीं रुकता आपके लिए। इसमें जो चाणक्य पंडित ने कहा है, कितने भी पैसे खर्च करो, गया हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। जो हमारे ये एक साल, जैसे आप कहे वर्ष फल मनाते हैं, वर्ष जन्मदिन मनाते हैं, एक साल के बाद वो साल आपका गया। अब आप चाहो उसमें से आप कोई समय आपको 10 सेकंड भी वापस मिल जाए, नहीं मिलता। काल ऐसा, तो इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हमने ये सोचा कि इसको बाद में करेंगे, तो इसमें बड़ी बड़ी कविताएं भी लिखी हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसे है ना कि बहुत क्या है माता जी पूरा, प्रभु काल जी, करे सो आज कर, प्रभु जी पल में पल होते हैं। हाँ, पल में बहुर प्रलय होते करेगो हैं, कब, बहुर करेगो कब। कब, हाँ, ये फिर कब करेगा। ये काल के विषय में बहुत चीजें बताई गई हैं यहाँ पर। जो इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति के विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। इसमें प्रभुपाद ने 9वें अध्याय के 10वें श्लोक का वर्णन किया है। मयि अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति मेरे अध्यक्ष में ही कार्य, अध्यक्षता में मेरे अंदर में है, मेरी ये कार्य करती है और इसमें हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये बार बार सृजित होता है और बार बार इसका प्रलय हो, संहार होता है। ये भगवान कह रहे हैं काल के साथ, ये भी काल के साथ चलता है। आपने देखा ब्रह्मा जी का कल्प आता है, पूरा होता है उनका दिन, और उनकी रात आती है, ब्रह्मा जी चले जाते हैं गर्भोदक्षी विष्णु में, हम सबको लेते हुए, और सुबह होती है, लेकिन भगवान के परमिशन से उन्होंने हाँ कह दिया, ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं, फिर शाम आते, फिर चले जाते हैं। तो काल से ही ये भी नियंत्रित होता है। हालांकि ये काल क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए
यहाँ कार्य करता है। जैसे ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति है, यहाँ कार्य करती है, लेकिन एक चीज जहाँ ये काम नहीं करती वो भगवत धाम में। वैकुंठ में काल का कोई काम नहीं, वहां तक कुछ चीज काल पर निर्भर ही नहीं करती। आप जब वहां जाते हैं अपने इस आत्मा को लेकर के, पूरा शरीर बनते हैं, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल का असर आपके शरीर पर होता ही नहीं, किसी चीज पर नहीं होता। वहां पर सब चीजें नित्य हैं। बारहवां श्लोक है, विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्त मूर्तिना। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्त मूर्तिना। मेरे साथ पढ़िए, विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विष्णुमाया संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन अव्यक्त मूर्तिना। शब्दार्थ है, विश्व भौतिक चक्र, वै निश्चय ही, ब्रह्म ब्रह्म, तत्मात्रम उसी तरह का, संस्थितम स्थित, विष्णु माया विष्णु की शक्ति से, ईश्वरेण भगवान द्वारा, परिच्छिन्नम पृथक की गई, कालेन नित्य काल द्वारा, अव्यक्त अप्रकट, मूर्तिना ऐसे स्वरूप द्वारा। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। मेरे साथ पढ़िए, यह विराट जगत ये विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक के रूप में अप्रकट तथा प्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान के निर्विशेष स्वरूप द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। भगवान से विलग हुआ है। यह विष्णु के उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के ये विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अधीन अधीन भगवान की वस्तुगत भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। अभिव्यक्ति के रूप में है। हाँ, ये भगवान का एक्चुअली निर्विशेष रूप है काल। भगवान का इसमें काल का कोई रूप नहीं है, जैसे भगवान के रूप हैं, काल का रूप नहीं है। ये तात्पर्य माता जी। कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जैसा कि श्रील व्यासदेव के समक्ष श्री नारद मुनि पहले कह चुकी है, श्रीमद् भागवतम 1.5.20 इदं हि विश्वं भगवान इवेतरः। ये अव्यक्त जगत साक्षात श्री भगवान है, किंतु ये श्री भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। ये इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा ये श्री भगवान से पृथक किया गया है। ये टेप रिकॉर्डर द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारे भौतिक जगत शक्ति पर स्थित है और ये काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसीलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष पहलू को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है भगवान के, क्योंकि इसमें रूप नहीं है ऐसा। तो उसी तरह ये टेप की बात कही इन्होंने। टेप जैसे किया, पहले रिकॉर्ड किया और उस व्यक्ति से पृथक है। किस व्यक्ति से? जिसने गाया, गाना जिसने गाया, रिकॉर्ड किया, उसी की तो है ना आवाज, उससे लेकिन पृथक है। इसी तरह है भगवान का, लेकिन भगवान से पृथक लगता है नहीं ये। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।